हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मजिस्ट्रेट क्या होते हैं और मजिस्ट्रेट कितने प्रकार के होते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मजिस्ट्रेट की हिस्ट्री क्या है, सबसे पहले मजिस्ट्रेट को कब बनाया गया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टोटल मजिस्ट्रेट के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको मजिस्ट्रेट का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। तो दोस्तों, यदि मजिस्ट्रेट की बात करें दोस्तों, तो मजिस्ट्रेट को हम हिंदी में दंडाधिकारी बोलते हैं, जिसका काम होता है दंड देना। अब दोस्तों, मजिस्ट्रेट को दंड देने का कितना अधिकार है, इसका डिस्कशन मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको मजिस्ट्रेट के बारे में थोड़ा सा लॉजिकल थिंग्स बता देता हूं। दोस्तों, जो मजिस्ट्रेट होता है एक सिविल अफसर होता है, जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सिटी या डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जाता है। और दोस्तों, जिस जिले या जिस सिटी में उसे अपॉइंट किया जाता है, वहाँ पर उसका काम होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मजिस्ट्रेट वर्ड है वो मिडिल इंग्लिश के मैजिस्ट्रेट से लिया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि जिस जिले या जिस सिटी में मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है, वहाँ का जो लॉ एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसका जो चीफ इंचार्ज होगा वो एक सिविल अफसर होगा, जो कि मजिस्ट्रेट होगा। दोस्तों, यदि मैं आपको हिस्ट्री या मजिस्ट्रेट के बारे में बताऊं, तो दोस्तों, मजिस्ट्रेट जो सबसे पहले पोस्ट बनाई गई थी वो वारेन हेस्टिंग नाम का जो गवर्नर जनरल था, उसने सबसे पहले 1772 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से एक पोस्ट बनाया था। और दोस्तों, जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नाम की पोस्ट बनाई गई थी, तो उस समय जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो काम होता था वो होता था कि जिस डिस्ट्रिक्ट में उसे मजिस्ट्रेट बनाया गया है, उस जो जिला है वहाँ पर जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको मेंटेन करना उसका प्राइमरी काम होता था। इसके अलावा दोस्तों, उसे रिवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन का भी एक हेड बना दिया गया था। इसलिए दोस्तों, रिकवर जो होता है लैंड का जो मेंटेन होता है वो भी एक मजिस्ट्रेट ही देखता था। और इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मजिस्ट्रेट होता है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के साथ साथ वो उस जिले का जो रिवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको भी हेड करता था। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों बता दूं कि रेवेन्यू ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे लैंड का रजिस्ट्रेशन करवाना, लैंड से संबंधित जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको रिजॉल्व करना। इसके अलावा बहुत सारे जो रिलीफ आ जाते हैं, रिलीफ देना, और जो सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, और जिन किसानों को लोन के रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करना, ये सब मजिस्ट्रेट का काम होता था। और दोस्तों, कहीं सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, तो उसका जितना क्षतिपूर्त होता है उस क्षतिपूर्त को पूरा करना मजिस्ट्रेट का काम होता है। अब मैं दोस्तों आपको बता दूं कि मजिस्ट्रेट एक ऐसा सिविल अफसर होता है जो कि ज़िले में काम कर रहे जितनी भी एजेंसियां होती हैं उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है। और ज़िले में जितने भी पुलिस इंस्टीट्यूट होते हैं और जितने भी कोर्ट्स होते हैं छोटे लेवल को, उन पर भी मजिस्ट्रेट का पूरा नियंत्रण रहता है। दोस्तों, यदि अब मैं बात करूं कि मजिस्ट्रेट के टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार की मजिस्ट्रेट होते हैं, तो दोस्तों 4 प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं, जिनमें पहला है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तीसरा है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और दोस्तों चौथा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, आप यहाँ पे याद रखना कि जो फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको ही किसी ज़िले में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाता है। और दोस्तों, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अपॉइंटमेंट किया जाता है वो डायरेक्टली हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो पूरी तरह से जो सेशन जज होता है उसके अंडर में आते हैं और उनके द्वारा ही अधीनस्थ होते हैं। यानी कि पूरी तरह से जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वह पूरी तरह से सेशन जज के अंदर में आता है और उनके अंदर में ही काम करता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको कुछ न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, कानूनी अधिकार होते हैं। जो अधिकार ये हैं कि उन्हें किसी भी दोषी व्यक्ति को सजा देने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन ये दोस्तों अधिकार भी लिमिटेड रहता है, यानी कि कोई दोषी व्यक्ति है तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसे 7 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता है। ये हो गया दोस्तों चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, यहाँ पे दोस्तों याद रखना है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो 7 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकता है। अब यहाँ पे आप याद रखो अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या होता है। दोस्तों देखो, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो जो स्टेट गवर्नमेंट होता है वो हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद हाई कोर्ट को बताते हैं कि उन्होंने कितने नंबर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किसी ज़िले में तैनात किया गया है। दोस्तों, जुडिशियल मजिस्ट्रेट में 2 आते हैं, फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट।
दोस्तों जो फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास भी सज़ा देने का अधिकार रहता है, लेकिन ये अधिकार भी एक लिमिटेड होता है। यानी जो फर्स्ट क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे वो किसी दोषित व्यक्ति को मैक्सिमम 3 साल की सज़ा या फिर 5,000 का जुर्माना दे सकते हैं। इससे ज़्यादा वो सज़ा नहीं दे सकते हैं, या फिर किसी दोषित व्यक्ति को वो दोनों ही सज़ा दे सकते हैं, यानी कि 3 साल की अधिकतम सज़ा और 5,000 रुपये का अधिकतम जुर्माना। ये दोस्तों हो गया फर्स्ट क्लास के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। वहीं दोस्तों जो सेकंड क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास भी न्यायिक शक्तियाँ रहती हैं और वो भी किसी दोषित व्यक्ति को सज़ा दे सकते हैं। दोस्तों जो सेकंड क्लास के जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो किसी दोषित व्यक्ति को अधिकतम 1 साल की सज़ा या फिर अधिकतम 3,000 रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं इनका जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों जो तीसरा मजिस्ट्रेट है वो है दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो पूरी तरह से सेशन जज के अंडर में आते हैं। और यहाँ पे याद रखना कि दोस्तों जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो भी सेशन जज के द्वारा अधीनस्थ होते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्या होते हैं। दोस्तों जो सिटी या जो भी एरिया 1 मिलियन लोगों से भरी हुई होती है, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसी एरिया या सिटी को हम मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं। और उस एरिया या उस सिटी में जिसे भी मजिस्ट्रेट को रूप में तैनात किया जाता है उसे हम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं, या फिर महानगर दंडाधिकारी भी कहते हैं। दोस्तों जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं उनको रिपोर्ट बनाते हैं और ये भी पूरी तरह से सेशन जज के अधीनस्थ में होते हैं। अब दोस्तों अगला आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न के द्वारा जो गवर्नर होता है उनके द्वारा किसी ज़िले में तैनात किए जाते हैं। और दोस्तों एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में भी कई तरह के मजिस्ट्रेट होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए और दोस्तों एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए। यहाँ पे याद रखना दोस्तों कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम होता है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इसके साथ ही उस ज़िले का रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखना। लेकिन यह छोटे ज़िले में होता है। यदि दोस्तों बड़ा ज़िला हो गया तो वहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखेगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और जो दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी कि दोस्तों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो काम होता है वो छोटे ज़िलों में एक ही रहता है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा उससे ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों जो बड़ा ज़िला होता है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देखता है और दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से दिस इज़ ऑल अबाउट मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट क्या होता है और मजिस्ट्रेट कितने प्रकार के होते हैं, और दोस्तों मजिस्ट्रेट को सबसे पहले कब बनाया गया था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।